कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2024 चुनाव के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां और आज नोएडा में पश्चिम क्षेत्र की बीजेपी की बड़ी बैठक है और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मंडल और जिला स्तरीय बैठक भी होंगी। ब्रज क्षेत्र की बैठक गोरखपुर में 18 मई को होगी। कानपुर और अवध क्षेत्र की बैठक 19 मई को होगी। 20 और 21 मई को जिला कार्य समिति की बैठकें होंगी। मंडल कार्य समिति की बैठक में 22, 23 और 24 तारीख तय की गई है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी मुस्तैद नजर आ रही है और इसको लेकर बीजेपी की संगठनात्मक बैठक की तैयारियां शुरू हो गई है। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां शुरू हो गई है। आज नोएडा में पश्चिम क्षेत्र की बैठक की बड़ी बैठक होने वाली है और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मंडल और जिला स्तरीय बैठक भी होंगी। ब्रज क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ब्रज क्षेत्र की बैठक गोरखपुर में 18 मई को होने वाली है। और इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजकुमार, 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है और एक के बाद एक संगठनात्मक बैठकें का दौर जारी है। देखिए दिव्या, ये जो बैठक हो रही हैं और ये जो बैठकों का दौर शुरू हुआ है, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा के चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन इसकी जो मूल धारणा ये है कि 26 जो मई है, 26 मई 2014 को देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपनी शपथ ली थी और उस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जो पार्टी के नेताओं से, जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जो इसका आधार जो प्राप्त हुआ कि ये बैठकें जो हो रही हैं, इसकी आवश्यकता क्या आन पड़ी, अभी 2024 में बहुत समय है, क्योंकि अभी इस समय निकाय के चुनाव संपन्न हुए। निकाय के चुनाव की बात करें तो पूरे प्रदेश में 17 निकाय जो अध्यक्ष हैं, महापौर जो हैं, मेयर जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। लेकिन उसके अलावा कई जगह ऐसी स्थितियां रही हैं कि वहाँ पर नगर जो पंचायतें हैं और नगर पालिका परिषद है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो हार गए। कुछ जो पार्षद हैं वो पार्षद भी हारे। तो ये जो बैठक है, इस बैठक को एक समीक्षा बैठक के तौर पे माना जा रहा है। नोएडा में एक सौर्या होटल है, उसके अंदर ये बैठक होगी। 12:30 बजे के आसपास पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जो जनपद हैं, उन जनपदों के सारे जिलाध्यक्ष और उसके अलावा तमाम जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उन सबको भी इसमें आमंत्रित किया गया है। भूपेंद्र चौधरी इसकी अध्यक्षता करेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जो है वो कहीं ना कहीं इसका संचालन करेंगे। और ये जो बैठक है, इस बैठक का 26 तारीख का जो कार्यक्रम होगा, उसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मनाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये जो बैठक है, इस बैठक को कहीं ना कहीं एक 26 तारीख का जो जश्न है, जो 9 साल पूरे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को, उसकी समीक्षा के तौर पे इसको माना जा रहा है। राजकुमार, सूर्या होटल में ये बैठक होने वाली है आज। क्या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एक तीर दो निशाना, सामने लोकसभा का चुनाव भी है और इसको लेकर भी पार्टी ये संगठनात्मक बैठक कर सकती है? और दूसरी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 तारीख को 9 साल पूरे करेंगे अपने पीएम के तौर पे कार्यकाल को लेकर। बिल्कुल सही कहा दिव्या, क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं, राजनीति, अगर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के पन्नों को हम लोग पलटते हैं और उसका काम करने के तरीके को देखते हैं, तो वो हर समय चुनाव के मोड में होते हैं। और पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, चाहे संगठन के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, तमाम लोग अपने अल्फाजों में, तमाम लोग अपने बयानों में इस बात को कहते भी रहे हैं। और जो पार्टी के संगठनात्मक जो लोग हैं, वो इस बात को कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव को एक मिशन के तौर पर लेती है। तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, क्योंकि कर्नाटक के जो परिणाम आए हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं पार्टी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। और आने वाले समय में बहुत जल्दी आसन मध्य प्रदेश के चुनाव होने हैं, राजस्थान के चुनाव होने हैं, उसके बाद 2024 के लोकसभा के चुनाव होंगे। लेकिन नगर निकाय के चुनावों में किस तरीके से कहाँ कमियाँ रहीं, कहाँ खामियाँ रहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या मनोबल है, क्योंकि जब मनोबल टूटता है तभी हार का
सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें तो खोड़ा जो नगर पालिका परिषद है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है उसको हराकर निर्दलीय प्रत्याशी जीत गई। अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें, गौतम बुद्ध नगर जनपद में 2 बार से लगातार यहाँ के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा हैं और यहाँ के 3 विधायक हैं, तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके बावजूद जो नगर पंचायत के चुनाव है, नगर पंचायत के चुनाव में लोग हार गए। अगर बात करें तो जेवर में, अगर रघुपुरा की बात करें, रघुपुरा जो गृह जनपद है, गृह क्षेत्र है, वहाँ के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का, उन्होंने अपने भतीजे को निर्विरोध जिता लिया। लेकिन आसपास की जो उनके विधानसभा में जो और नगर पंचायतें पड़ती हैं, उन नगर पंचायतों के अध्यक्ष और कई पार्षद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हार गए। जो जेवर बहुत महत्वपूर्ण, जहाँ पे एयरपोर्ट बनना है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार गया। तो इन सबको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं पार्टी में अंदरूनी कलह भी रही और पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनका मनोबल कहीं ना कहीं कम रहा, इसलिए चुनाव में परिणाम ये बेहतर नहीं रहे। इसकी समीक्षा आज इसमें होगी, देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद क्या कमल खिलता है। यानी कि राजकुमार चौधरी, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एक तीर दो निशाना, और साथ ही साथ कर्नाटक चुनाव में जो हार हाथ लगी है, इसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हताश नजर आ रहे हैं, उदास नजर आ रहे हैं। उनके अंदर फिर से उत्साह भरने की कोशिश इस बैठक के द्वारा की जाएगी। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।